सबसे पहले हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस तापमान पर आकर के पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदलने लगते हैं, जिससे पानी बर्फ में बदल जाता है। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से ही हमारे सेल्सियस स्केल की शुरुआत होती है, जो कि एक और टेम्परेचर स्केल केल्विन के हिसाब से 273.15 केल्विन है। पानी के इसी फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादातर टेम्परेचर स्केल की शुरुआत होती है। 0 डिग्री से 1.8 डिग्री कम तापमान होने पर समुद्र का पानी जमने लगता है। समुद्र में नमक यानी सॉल्ट होने के कारण ये 0 डिग्री से कम तापमान पर आकर के जमना या कहें तो फ्रीज होना चालू करता है। वहीं दिन में आग की तरह दहकते रेगिस्तान रात में सूखी हवा के चलने के कारण इतना ज्यादा ठंडे हो जाते हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस पर सर्दी के कारण पाला पड़ने लगता है। बर्फ की बारिश होने पर इस तापमान पर खेती भी नष्ट हो जाती है। वहीं पूर्व में जाने पर हमें और ठंडा तापमान मिलता है। यहाँ पर -9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जापान का सर्दी के मौसम में होने वाला औसतन तापमान है। यहाँ के लोग सर्दियों में इसी ठंडे तापमान पर रहते हैं। वहीं धरती के साउथ पोल पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा गर्म दिन -12.3 डिग्री सेल्सियस था, जिसे 2011 में क्रिसमस के दिन रिकॉर्ड किया गया था। वहीं -14.2 डिग्री सेल्सियस की जनवरी महीने में एवरेज टेम्परेचर के साथ लेह भारत का सबसे ठंडा इलाका है। जनवरी और फरवरी के दौरान यहाँ पर औसत तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से भी 15 गुना कम हो जाता है। -17.78 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल का सबसे कम तापमान है, जो कि वास्तव में 0 फ़ारेनहाइट है। इससे थोड़ा और ठंडा होने पर -18 डिग्री सेल्सियस पर हमारे घरों में फ्रीज में लगे फ्रीजर काम करते हैं। -23 डिग्री सेल्सियस ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कम टेम्परेचर -23.9 डिग्री सेल्सियस है, जिसे 1935 में मोरक्को में रिकॉर्ड किया गया था। 30 डिग्री कम -30 डिग्री रूस के साइबेरिया प्रांत का औसतन तापमान है। ये जगह धरती के सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां पर चारों तरफ बर्फ का रेगिस्तान ही दिखाई पड़ता है। वहीं हिमालय में बसे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी का औसतन तापमान सर्दियों के दिनों में -36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इसे दुनिया की सबसे कठिन चोटी भी बना देता है। फ्रीजिंग पॉइंट से 38.7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर मरकरी मेटल, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो अब जमकर सॉलिड में बदलने लगता है। मरकरी एक बहुत घातक मेटल है और ये टॉक्सिक भी होता है। पृथ्वी के उत्तरी भाग में तापमान हमेशा ही कम रहता है। इसी वजह से यहाँ पर सर्दियों में औसतन तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत बहुत ठंडा है। किसी भी इंसान को ये टेम्परेचर तुरंत जमा करके बर्फ में बदल सकता है। इस पॉइंट पर आकर के अगर आपने हाथों में दस्ताने नहीं पहने हैं तो आपकी खाल तुरंत ही जमकर के खराब होने लग जाएगी। वहीं -48.5 डिग्री सेल्सियस तक पानी को लिक्विड फॉर्म में सुपर कूलिंग की मदद से रखा जा सकता है। उसके बाद पानी, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना मॉलिक्यूल है, हमेशा के लिए जम जाएगा। -53 डिग्री सेल्सियस या 220 केल्विन चांद के दिन का औसतन तापमान है। वहीं -50 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका महाद्वीप का रिकॉर्डेड एवरेज टेम्परेचर है। -63 डिग्री सेल्सियस मंगल ग्रह का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, जो दर्शाता है कि मंगल यानी मार्स कितना ज्यादा ठंडा ग्रह है और भविष्य में मानव मिशन के लिए ये कितना कठिन होने वाला है। -67.7 पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर है, जिसे 1933 में रिकॉर्ड किया गया था। -17.5 डिग्री सेल्सियस मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में पाए जाने वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट के सबसे बड़े एस्ट्रॉइड, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, उसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर है। 8.5 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सब्लिमेशन पॉइंट है, जिसमें ये गैस बिना लिक्विड फॉर्म में आए तुरंत सॉलिड में बदल जाती है। -89.2 डिग्री सेल्सियस और लगभग 184 केल्विन पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ठंडा टेम्परेचर है, जिसे अंटार्कटिका के बोस्टॉक स्टेशन पर 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी कहा जाता है। गलती से भी आप बिना किसी सुरक्षा कपड़ों के यहाँ पर आ गए तो तुरंत ही आपका शरीर जम जाएगा। आपके शरीर का पानी और हर चीज फ्रीजिंग पॉइंट से इतने कम टेम्परेचर पर तुरंत जम जाएंगे। पर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 90 डिग्री कम ये तापमान भी कुछ नहीं है। अगली आने वाली चीजें तो इससे भी कई गुना ठंडी और खतरनाक हैं। -114 डिग्री सेल्सियस पर आपकी अल्कोहल और प्योर इथेनॉल भी जम जाती है, जिसे आप फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बृहस्पति ग्रह के बादलों में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं शनि ग्रह यानी सैटर्न के गैस क्रिप्टॉन -157 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के पूरी तरह सॉलिड हो जाती है।
नोबल गैस वो गैसें होती हैं जिनका ना तो कोई रंग होता है और ना ही इनमें किसी प्रकार की कोई गंध होती है। साथ में इन गैसों की रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन से करीब 183 डिग्री कम तापमान पर हमें जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है। वहीं करीब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे ग्रह की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन भी लिक्विड की फॉर्म में बदल जाती है। वहीं 0 डिग्री से 200 डिग्री कम तापमान पर कई केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे काम करना चालू कर देते हैं। ये बहुत ही भयानक तापमान है जहां पर यदि आपका कोई अंग एक्सपोज हो जाता है तो तुरंत ही जम करके टूट सकता है। पर इस भयानक टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंडी और खतरनाक सर्दी में हमारे सौरमंडल के ग्रह रहते हैं। नेपच्यून ग्रह के बादलों का औसतन तापमान लगभग -201 डिग्री सेल्सियस के करीब है, तो वहीं -210 डिग्री पर आकर के नाइट्रोजन गैस भी सॉलिड बन जाती है। वहीं -222.7 डिग्री सेल्सियस या कहीं तो 50 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस भी पूरी तरह सॉलिड में बदल जाती है। जिसका मतलब है कि अगर आप ऑक्सीजन गैस को डायरेक्ट जमाना चाहते हो तो आपको अपने आसपास ये तापमान रखना होगा। तब आपके आसपास ये गैस बर्फ जैसी सख्त छोटा ग्रह या आप कहें तो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो पर हमेशा टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब कि ये इतना ठंडा है कि अगर आप उतर गए तो आप तो क्या, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में रखी ऑक्सीजन गैस भी इस छोटे प्लैनेट पर जम करके टूट जाएगी। पर इतने कम टेम्परेचर पर भी 3 गैसें ऐसी हैं जो अपने ओरिजिनल गैस फॉर्म में टिकी रहती हैं, जिसमें से पहली गैस है नियॉन, जो कि नोबल गैस भी है। अगर आपको इस गैस को सॉलिड में बदलना है तो आपको -248.6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, तभी ये गैस सब्लिमेशन के जरिए तुरंत सॉलिड में बदल जाएगी। अब हम टेम्परेचर के उस स्केल पर आ गए हैं जहां आकर के सभी केमिकल रिएक्शन काम करना लगभग बंद कर देती हैं। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। पर इतने कम टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस पर भी 2 गैसें ऐसी हैं जो कि एकदम सही सलामत रहती हैं। इनमें पहली गैस हाइड्रोजन -252.9 डिग्री सेल्सियस या 21 केल्विन पर आकर के लिक्विड में बदलती है। तो ठीक इस टेम्परेचर से 60 डिग्री कम में ये गैस तुरंत, जिसे आप सॉलिड हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, पर इतने कम टेम्परेचर पर भी हीलियम गैस की फॉर्म में बनी रहती है। वहीं पर हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद एक ग्रह ऐसा भी है जो इन सब चीजों से भी ज्यादा ठंडा है। सोलर सिस्टम में सूर्य से बहुत बहुत दूर 90377 सैडना नाम का एक बहुत छोटा ग्रह है जिसकी ऑर्बिट बहुत ही अजीब है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण ये एक टाइम पर सूर्य के पास होता है तो दूसरे टाइम पर ये इतना दूर हो जाता है कि इसका सरफेस टेम्परेचर -261 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये ग्रह सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उससे 940 गुना दूर है। इसी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। हीलियम जो कि नोबल गैस है वो -268.9 डिग्री सेल्सियस और कहीं तो 4.25 केल्विन पर आकर के गैस से लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। वहीं पर हम पहुंच जाते हैं उस टेम्परेचर पर जहां पर क्वांटम टनलिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल अब आसानी से किसी भी रुकावट के बिना कहीं भी जा सकते हैं। वहीं अब 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच जाते हैं उस टेम्परेचर पर जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये वो टेम्परेचर है जिसे हासिल करना लगभग असंभव है, पर विग फ्रीज थ्योरी के हिसाब से एक दिन ये यूनिवर्स इस टेम्परेचर को भी हासिल कर लेगा। तब एक भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन खत्म हो जाएगी, हर तरह की एक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो पर आकर के पूरी तरह से रुक जाएगी। हमारा यूनिवर्स तब उस दौर में होगा जब सब कुछ एकदम फ्रीज सा हो जाएगा। मैटर की सभी यूनिट्स धीरे धीरे इस टेम्परेचर पर कई ट्रिलियन 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 सालों में खत्म हो जाएंगी। साइंस के हिसाब से किसी भी चीज का तापमान उसमें होने वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक